नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो क्वेश्चन है ये आए हुए एनबीएस है ना, एनबीएस की जो 2022-23 में जो एग्ज़ाम लगी थी ना, उसके हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं। ठीक है, सभी के लिए काम के हैं, एनबीएस केबीएस से संबंधित, क्योंकि एनबीएस केबीएस की जो सीबीएसई लेगा, एएमआरएस की भी सीबीएसई ने ली थी। ठीक है, और जो अपन जो 2025 के पेपर हैं वो भी देख चुके हैं, इसी प्रकार के आए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 22 के भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के निकल चुके हैं, हिंदी व्याकरण के हैं, 10-20 क्वेश्चन है। ठीक, सभी के लिए काम का है, पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो। ठीक है, केबीएस एनबीएस प्री, तो जिसके भी हिंदी व्याकरण सभी के लिए काम का। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, बताइए क्या करें। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। व्यंजन की क्या पहचान है? व्यंजन की ये पहचान है, या तो उसमें हलंत आएगा, या उसमें कह के घेंगड़े वगैरह है, यानी कि जो प्लस है ना, इसके आसपास की बात है। ठीक है, व्यंजन संधि की ये पहचान है, या तो हलंत आएगा, या फिर आधा अक्षर आएगा, है ना, या फिर ठीक है आधा अक्षर या फिर हलंत। ठीक है, पूरा अक्षर नहीं आएगा। अगर पूरा अक्षर आएगा तो जैसे क्या है ना, इसके बाद में इस प्रकार से हलंत आएगा, व्यंजन संधि है। यण संधि की क्या है? ये आएगा। अयादि संधि की क्या है? ए यादि, ए और ये आएगा, ये जो प्लस है ना इसके आसपास। और जो गुण संधि है, गुण, तो गुण संधि है, तो इसका मतलब है भाई ये जो ऊ की मात्रा है ना, ये आएगी या तो इधर आ या फिर इधर आ, और या फिर स्वयं ऊ ही आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऊ की मात्रा आएगी, है ना, तो वो गुण संधि की पहचान है। वृद्धि संधि की पहचान क्या है? यानी कि वृद्धि में, जैसे कि ब में वृद्धि हो रही है ना, ये मात्रा की, ये इसकी, तो जो इस प्रकार की जो मात्रा आएगी ना, मात्रा की वृद्धि होगी। ठीक, वो वृद्धि संधि है। अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, विसर्ग संधि में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और स्वर संधि में ये आएगी। और रही बात दीर्घ की, कि भाई दीर्घ है, दीर्घ जो बड़ा भाई को बोलते हैं दीर्घ, तो मात्रा की जो बड़ी मात्रा आएगी ना, वो दीर्घ से संबंधित आएगी। ठीक है, नीचे से, है ना, वो दीर्घ यानी बड़ी मात्रा वो दीर्घ से है। अयादि हलंत, वो अयादि विसर्ग, और स्वर अयायी व्यंजन, व्यंजन। ठीक है, और अयादि यण, इसके बाद में और कौन सी रही है? ठीक है, विसर्ग, दीर्घ। आगे चलते हैं। निम्न व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, बताइए क्या करें। सड़ानन, सड़ानन व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। सड़ानन, जगदीश, वाडेम में भास्कर। अपन ने पढ़ा था कि भैया ना आधा अक्षर पक्का आएगा, भास्कर है, वाडेम में है, सड़ानन है, सैड है। बताइए भाई क्या करें इसमें। सड़ानन, जगदीश, बाडेम में भास्कर, क्या है इसमें? निम्नलिखित व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। जब व्यंजन संधि यानी कि जो प्लस है ना, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, जगदीश, जगत प्लस ईस। ठीक है, बाडेम में वाक, वाक है ना, ये वाक आ चुका था, वाक, वाक के नीचे हलंत है ना, ये व्यंजन संधि है। सड़ानन, भास्कर, यानी होने को तो ये आधा अक्षर है। ठीक भाई, होने को तो आधा अक्षर है, लेकिन ये आधा अक्षर है, तो जैसे कि आप प्लस के आसपास रखेंगे ना, तो ये करिए, इसको क्या करेंगे, भास्कर, ये भास्कर ही आएगा इसमें, एक में चार, भास्कर। ठीक, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, तो भास्कर नहीं है, भास्कर। भास्कर का संधि विच्छेद कीजिए, क्या आएगा? भास्कर, भास्कर, है ना। अगर किसी प्रकार से सिस्टम नहीं बैठ रहा है तो बोल बोल के देखिए, और जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है ना यहाँ प्लस के आसपास, वो पता करिए कि वो कौन सी है, तो पता चल जाएगा मोटा मोटी सा कि भाई हाँ ये इस प्रकार की संधि है। षडानन है व्यंजन संधि, जगदीश है व्यंजन संधि, वाक, बाड़े में वाक में है ना व्यंजन संधि, भास्कर नहीं है। यथाशक्ति शब्द में समास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये द्वंद हो जाएगा, माता च पिता च, है ना, द्विगु संख्यावाचक है। अव्यय भाव यानी कि नो चेंज। तत्पुरुष समास मतलब कर्ता ने, है ना, कर्ता ने कर्म को अर्थ में, है ना, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में। संप्रदान के लिए क्या आएगा? अपादान से अलग होने के अर्थ में आएगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो है ना अपादान के रंग में। फिर संबंध, अधिकरण, मुँह पर भी, संबंध, संबंध, अधिकरण में पर भी संबोधन है, अरे ओ। संबंध में ये भी आता है, का, के, की, रा, रे, री, तो कौन सा है इसमें? यथाशक्ति शब्द में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव, द्विगु संख्यावाचक है, द्वंद्व, माता च पिता च, तत्पुरुष समाप्त तो आएगा नहीं, अव्ययी भाव द्वंद्व आ जाएगा ना,
यथा सकते नहीं। द्वंद्व में तो माता च पिता च, दिन और रात, ये तो है किसके द्वंद्व के, द्विगु संख्यावाचक है, अव्यय भाव आएगा दो में 3 है ना अव्यय भाव। सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है सूर्य का, तो जैसे कि सूर्य का सविता पतंग। नवचर तो जैसे कि आकाश में घूमता है ना, इस प्रकार के ये आ चुके हैं, अभी 2025 में भी आ चुके हैं। अर्क का भी आ चुका है, नवचर पक्षी का है ये। नवचर भाई, नव यानी कि आकाश, चर यानी कि जो उसमें घूमता है या चलता है। तो नवचर है सविता, सविता ये नदी नहीं, सविता है शायद सूर्य का। पतंग नवचर तो नहीं आएगा, समानार्थी शब्द नहीं है, नवचर पक्षी का होता है। अर्क सूर्य पतंग, देखते हैं भाई क्या है इसमें। 3 में 3 है, नवचर ही है ना, नवचर पक्षी का है नवचर। जब पतंग है, सविता है, सविता समझ के नदी मत कर देना भाई, सविता है, पतंग है, अर्क है, ठीक है, अर्क सूर्य का है। और ये जो एक है ना, एक ये भी आता है, जो चांदी है ना, चांदी उसका भी आता है। जैसे कि जो भगवान की जो मूर्ति होती है उस पर जो चोला चढ़ाते हैं उसमें भी काम आता है अर्क, ठीक है। चांदी का खोल, चांदी का वो होता है, कब पानी होता है ये अर्क। तो सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं है, नवचर नहीं है, सविता है, पतंग है, सविता, ठीक, सविता है, पतंग है, पतंग भी पता नहीं है कि भाई पतंग भी सूर्य का है, ठीक है। सविता है, पतंग है और अर्क है, सविता पतंग अर्क, सविता पतंग अर्क, नवचर नहीं है, नवचर पक्षी का है। आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी है, आविर्भाव शब्द का, बताइए क्या करें। जब आविर्भाव, उदय का तो अस्त हो जाएगा ना, इनको तो भूल जा, ये हो गया ना तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव है। 4 में 4, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है, जब निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है, क्या करें भाई इसमें से, निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है, बताइए। यमराज, ठीक है, यमराज में कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध शब्द नहीं है। महात्म्य, चिन्ह, चिन्ह इस प्रकार से तो नहीं आएगा, चिन्ह, स्वास्थ्य, हाँ ये तो अलग आ गया, शुद्ध शब्द नहीं है, यह आएगा ना स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, सही है क्या, कौन सा आएगा, स्वास्थ्य, यह आएगा, इसमें ये और लगेगा स्वास्थ्य में, है ना ये, ठीक, यानी सही है में लगेगा, ये आ जाएगा। चिन्ह सही है, महात्म्य, देखते हैं आंसर पहले, 5 में 4 सही है, ठीक है। स्वास्थ्य ये तो अलग ही दिख रहा है, चिन्ह है, चिन्ह, ठीक है, हलंत लग रहा है हमें, चिन्ह ये शुद्ध रूप है, चिन्ह, महात्म्य, यमराज, यमराज में कोई समस्या नहीं, महात्म्य आधा तय है, फिर मैं है, फिर यह है, महात्म्य, चिन्ह, स्वास्थ्य में ये लगेगा। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका हो जाएगा अवसर का फायदा उठाना, सही है। 6 में 3। फिर आए हुए क्वेश्चन है ये, जिसके मन में ममता न हो के लिए शब्द है, तो ममताहीन, निर्भय, ममतामयी, कठोर। जिसके मन में ममता नहीं हो, ममताहीन, ममता जिसके मन में, तो फिर कठोर करें, ममतामयी तो नहीं आएगा और निर्भय भी नहीं आएगा। ममताहीन, जिसके मन में ममता न हो, ममताहीन जिसके मन में, और कठोर, ममताहीन जिसके मन में ममता न हो। चल ये 4 देखते हैं साथ में जिसके मन में ममता न हो, साथ में 3 कैसे आ जाएगा, जिसके मन में ममता न हो के लिए शब्द है, ये तो कुछ जम नहीं रहा है भाई, निर्भय कैसे हो सकता है साथ में 3। निर्भय यानी जिसके मन में भय न हो, है ना, जिसको छोड़ते हैं निर्भय के लिए, जिसके मन में भय न हो वो आएगा, ठीक है। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता है। बात यह है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विषय, है ना, 2 बार से पढ़ते हैं। व्याकरण की बात दूसरी है, ये शानदार गद्यांश होते हैं, पढ़ते हैं इनको। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह
प्रेम में परिणत हो सकता है। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता है। बात यह है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी रखती है। रूप की भावना बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से होता है, अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई, क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति का आनंद या सुख मिला और हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे, तब तक हम एक प्रकार के लोभी अथवा रिझने वाले या कद्रदान ही कहलाएंगे। पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। व्याकरण के क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी का संधि विच्छेद है विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। जब है ना, ये तो बिल्कुल नहीं है और ये भी नहीं है। विद्या प्लस आरती है या फिर विद्या प्लस अर्थी है? विद्यार्थी। कौन सी ध्वनि आ रही है प्लस के बाद में? विद्या प्लस आरती, विद्यार्थी है या फिर विद्या प्लस अर्थी है? विद्यार्थी। ये करते हैं 3। ये जो कौन सा क्वेश्चन है, ये 9वां है। 9वां में 3 सही है भाई, है ना। अर्थी आएगा, आ नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले भी आ रही है इसमें और इसमें भी आ रही है, तो वो प्लस होगा। जैसे कि आ की मात्रा है, छोटा छोटा ए है, जैसे कि ए और प्लस ए, तो भाई वो बड़ा आ बनेगा ना। अब ये पहले से ही बड़ा है, तो फिर ये कैसे आ जाएगा विद्या प्लस अर्थी? फिर कुछ काल तक हमारा लोग ये देख चुके हैं, किसके रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते छोड़ते हैं। आगे चलते हैं। ये सेट 1 है, इसको बताइए। अब निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। जैसे कि स्वर आएंगे ए आ उ ई ए ओ आई औ, है ना, इस प्रकार के स्वर आएंगे। ये जो प्लस है इसके आसपास। महेंद्र, ये तो मात्रा की वृद्धि हो रही है, ये तो दीर्घ वो वृद्धि संधि आएगी, ठीक है। महेंद्र। सतीश, सतीश है ना, सतीश, ये गुण संधि है, वो आ रहा है इसमें। लघुर्मी, तो क्या करें इसमें? निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि, स्वर संधि, जब स्वर संधि सतीश, सत प्लस ईस, सतीश। महेंद्र, है ना, ये तो है नहीं स्वर में। महेंद्र, महेंद्र। और उत्धार, उत प्लस, ये तो व्यंजन संधि हो जाएगी, ये भी नहीं है। लघुर्मी, लघु प्लस ऊर्मी, है ना, ये वो है। ऊ की मात्रा अगर आ रही है या फिर स्वयं ऊरा आ रहा है या फिर ऊ की ध्वनि आ रही है, तो वो कौन सी है? गुण संधि, यानी कि ऊ की मात्रा गुण संधि, लघुर्मी, है ना, ये नहीं है। तो फिर क्या महेंद्र है या फिर सतीश है? ए आ ई, सैतीस, सैतीस, यही स्वर संधि का उदाहरण नहीं है यार, तो उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, तो ये बताइए, क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि का, स्वर संधि का, स्वर संधि का महेंद्र, सतीश, उद्धार, ये चलिए कर देते हैं। तो फिर 4 में ये जो सेट 1 है, ये तो वही गलत गया। हाँ, सही 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 सही, ये तो उत प्लस आ जाएगा ना, स्पष्ट में व्यंजन संधि है इसमें, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। उत प्लस दार, है ना, व्यंजन संधि है। उत हलन तो लगेगा इसमें, उत प्लस दार व्यंजन संधि है। सतीश, सतीश, सतीश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र, सतीश और लघुर्मी। पहचान क्या है? ऊ की मात्रा आदि है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये तो स्वर संधि का ही है। हो जाते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन 60 से 70%, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10-20% गलत भी होते हैं। महेंद्र, तो ये जो कौन सा है? उद्धार, ठीक, ये नहीं है। महेंद्र, सतीश और लघुर्मी है। महेंद्र, सतीश और लघुर्मी। उद्धार नहीं है, उद्धार, उत प्लस धार। प्रत्येक शब्द में समास है। प्रत्येक, प्रति, है ना, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रति प्लस एक।
जब कर्मधारा है ये तो कैटेगरी को बताता है, और एक है जैसे कि बहुब्री समास। बहुब्री जैसे कि जाता है जाता है जाता है, फिर बाद में वो आंसर देता है, जैसे कि पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर। लंबा है जिसका उदर, लंबोदर, है ना। तो वो है कौन सा है, बहुब्री है वो, बहु और ब्री, यानी कि वो बाद में जाके उसका पता चलता है वो बहुब्री। कर्मधारय कैटेगरी बताता है, जैसे काला, घोड़ा, पीला, नीला, है ना। इस प्रकार से कर्मधारय है। तत्पुरुष समास में कोई दिक्कत नहीं है। दिगु है वो संख्यावाचक है, और द्वंद्व है माता चे पिता चे है। अव्यय भाव नो चेंज है। लेकिन एक तो पूछता है वो निजवाचक सर्वनाम, है ना, और एक पूछता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निज निश्चय व निज निश्चय और निज निश्चय, और एक और है कौन सा, निज निश्चय, एक और है वो कौन सा है, निज और निश्चय, और एक और है जैसे कि उत्तम पुरुष के कौन से हैं। इस प्रकार से शानदार क्वेश्चन बनता है। प्रत्येक शब्द में समास है। प्रति प्लस एक कर्मधारा तो नहीं है। प्रति प्लस एक प्रत्येक, द्वंद्व भी नहीं है। प्रति 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 प्लस एक देखो, संख्यावाचक तो देख नहीं रहा, अव्यय भाव करते हैं दो में एक सही है ना, अव्यय भाव। सोना का समानार्थी शब्द नहीं है, सोना का, तो यानी पर्यायवाची की ही बात कर रहे हैं एक तरह से, है ना। सोना का तो जैसे कि हेम है, और हेम तो भाई बर्फ को बोलते हैं, है ना। हाटक और कंचन, हाँ तो सही है, तो कंचन है, हाटक हिम तो बर्फ को बोलते हैं। देखते हैं इसमें 3 में हिम ही है, ठीक है। तो हाटक किसे कहते हैं, हाटक, ये इसमें हाटक है ना। हाटक सोना का समानार्थी शब्द है भाई। तो अहम है, हाटक है, कंचन है, कंचन कामनी है, तो कंचन, ठीक है। हाटक और हेम, अहम हाटक कंचन, हेम हाटक कंचन, हेम हाटक कंचन, हिम नहीं, हिम बर्फ को बोलते हैं, सोना का समानार्थी नहीं है, हिम नहीं है। अल्पज्ञ का विलोमार्थी शब्द है, अल्पज्ञ का बहुवज्ञ, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ठीक है, यही है। सुविज्ञ नहीं आएगा 4 में, है ना। अल्पज्ञ का बहुवज्ञ, अल्पभाषी व मृदुभाषी का कौन सा आएगा, तो विलोम बताइए। मृदुभाषी का कटुभाषी, मृदुभाषी का कटुभाषी, और विद्वान का मूर्ख, सुविज्ञ का कुविज्ञ। निम्न कौन सा शब्द पंचमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है, मतलब पंचमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। पंचमाक्षर, दंड, संबत, भंडार और संवाद, संवाद भंडार। अब है ना, ये तो सब सही से पता नहीं भाई, इसमें तो ये कुछ समझ में नहीं। पंचमाक्षर के दृष्टि से अशुद्ध है। आंसर देखते हैं, 5 में तो है, संबत है भाई ये। निम्न से कौन सा शब्द पंचमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। जब इसका मतलब क्या है, पंचमाक्षर, ये पहली बार आया इस प्रकार का क्वेश्चन, पंचमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध। दंड है, भंडार है, संवाद है ना। संबत गलत है, इसमें 2 है। तोता चना बाजेगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अज्ञानता का परिचय देना, खूब जोर जोर से बोलना, खूब गप्पा, ज्ञान कम पर दिखावा दिख है ना। तो तोता ये है, 6 में 1 सही है, ज्ञान कम पर दिखावा दिख। फिर नए युग का परिवर्तन करने वाला के लिए एक शब्द है, तो नए युग का परिवर्तन करने वाले के लिए एक शब्द है, युग प्रवर्तक है ये। तो अवतार तो नहीं आएगा, युग दृष्टा भी नहीं आएगा, युग चेतक, युग प्रवर्तक करते हैं, नए युग का परिवर्तन, यही होना चाहिए 7 में सही है, युग परिवर्तन। अब ये गद्यांश जोर का है, पढ़ते हैं इसको। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते 2 प्राणों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि बराबर साथ रहे, उनका साथ कभी न छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार अभिलाषी होता है। वह उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते हैं, पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह 2 से 1 करना चाहता है। सारांश यह है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई, श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँची। ये बहुत बड़ी लाइन है। सारांश ये है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई
कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है, और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर आ जाती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरे में कर्मों में व्यक्ति द्वारा एक कर्म में प्रधान है, दूसरे में व्यक्ति। निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रेम का कारण निर्दिष्ट होता है, श्रद्धा कारण अज्ञात होता है। प्रेम का कारण निर्दिष्ट होता है, प्रेम का कारण, ये तो गद्यांश हो जाएगा ना, छोड़ते हैं। व्याकरण के क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय प्रेम के संपूर्ण जीवन क्रम में क्या देखना नहीं चाहता? खाना पीना, चलना फिरना, भागना दौड़ना, उठना बैठना। तो ये जो आंसर है कौन सा है? ये 9। तो 9 में तो 3 है, ठीक, भागना और दौड़ना नहीं चाहता, ये गद्यांश हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन सही है? 8 में 3 है, प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम को जानना चाहता है। अब ये 10 है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वही तो गद्यांश है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी कभी केवल एक साथ रहते हैं ना। जब इसमें 10 में 4 है, प्रीति में दृष्टि कर्मों से श्रद्धेय पर जाती है, सही नहीं है। तो 10 में 4 को हटा देते हैं। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाना चाहता है, प्रेमी अपने प्रिय के जीवन को मिलाकर मिश्रण तैयार करना चाहता है, श्रद्धा में दृष्टि कर्मों पर होती है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। धन्यवाद।